नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती के व्यवहारिक हिंदी में मैं उद्घोषक इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि भाग 1 है। पाठ का नाम है मैं उद्घोषक, जिसके रचनाकार है आनंद प्रकाश सिंह। उद्घोषक। विद्यार्थियों, अभी आप सोच रहे होंगे उद्घोषक का अर्थ क्या होता है। उद्घोषक अर्थात एंकर। एंकर मंच संचालक। मंच संचालक अर्थात विद्यार्थियों, जब आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आपके एनुअल फंक्शन हो या किसी प्रोग्राम हो, आप कहीं पर भी ऐसी जगह जाते हैं जहां सभा समारोह होता है, तो वहां एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करता है, अर्थात जो आकर हमें पूरे कार्यक्रम के बारे में बीच बीच में आकर बताते हैं। उस व्यक्ति को कहा जाता है एंकर, उद्घोषक या मंच संचालक। आज के युग में नई पीढ़ी अपने भविष्य के लिए नए नए रास्ते खोज रही है। उन नए रास्तों में जीवन निर्वाह के लिए आजकल लोगों ने एंकरिंग करना एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य पाया है और लोग इसमें अपना भविष्य आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। विद्यार्थियों, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो कार्यक्रम कब ख़त्म हो जाता है हमें समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और कोई कार्यक्रम जो है वो हमें पसंद ही नहीं आता है। तो ऐसा क्यों? उसका मुख्य कारण है कि उस कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन कौन कर रहा है, उस पर निर्भर होता है। अगर वो संचालित करने वाला व्यक्ति, एंकर, उद्घोषक, कार्यक्रम के अनुसार अपने हाव भाव, अपने विचार, हास्य, जिस तरह की स्थिति हो, रोचकता, भाषा शैली, दर्शकों को आकर्षित करने वाली भाषाएं, अगर इस तरह के गुण रखता है तो दर्शक भी मोहित हो जाते हैं और कार्यक्रम कब समाप्त हो जाता है ये दर्शक को भी मालूम नहीं पड़ता है। तो विद्यार्थियों, इस युग में एंकरिंग करना, उद्घोषक बनना, यह सर्वगुण संपन्न कार्य है, जो कि आज के युग में बहुत ही तेजी से चल रहा है। पहले हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। इस पाठ के माध्यम से आपको हिंदी भाषा के ज़रिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने की संधि दी जाती है, मौका दिया जाता है। अगर आपका उच्चारण, भाषा शैली, विचार, ये सारे चीज़ अगर आपको उस पर प्रभुत्व है, तो आप इस क्षेत्र में जाकर अपने भविष्य को आजमा सकते हैं और उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं कि मंच संचालक, उद्घोषक, एंकर क्या होता है, उसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मंच संचालक की कला एक बहुत ही आसान कला है। जिसको भी इस कला में महारत प्राप्त हो गई, वे आपके सामने वाले को अपनी बातों से आकर्षित कर सकता है। मंच संचालन कला के कारण आप लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि एक संचालक को उस स्थिति के अनुसार सारे हाव भाव दिखाने होते हैं ताकि दर्शक उनकी बातों से आकर्षित हो। यह कला आपके हर क्षेत्र में काम आती है।
बहुत बार ऐसा होता है कि मंत्र संचालन करने में कुछ लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार इस हुनर को सीख गए तो आप किसी के भी सामने अपनी बातों को रखने में सक्षम हो जाएंगे। विद्यार्थियों, तो आपको भी यह अंदाज़ है कि जब हम पहली बार मंच पर जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो हमें घबराहट होती है। तो कोई कोई इस घबराहट को बना कर रखते हैं और कोई कोई मंच पर जाकर अपनी इस घबराहट को ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने आप को अगर मंच के अनुसार ढाल ले तो इस एंकरिंग में, इस उद्घोषक में अपना भविष्य बहुत अच्छी तरह से बना सकता है वो। देखिए, आज के इस पोस्टर में हम आपको मंच संचालन स्किट, कार्यक्रम का संचालन आदि से संबंधित जानकारी देंगे। इस पाठ में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एक उद्घोषक के गुण क्या होते हैं, किस किस तरह से उनको परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना होता है, किस तरह से वो स्थितियों को संभालते हैं। उसके साथ साथ मुख्यतः यह जो पाठ है वह आत्मकथा पर निर्भर करती है। अब यह आत्मकथा क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाती हूँ। आप देखिए, कुछ अंदाज़ा आपको होता है क्या। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ आपको आत्मकथा के 4 प्रकार दिखाए गए हैं, 4 विषय। किसान की आत्मकथा, एक सैनिक की आत्मकथा, एक पुस्तक की आत्मकथा, एक सिक्के की आत्मकथा। ऐसे तो कई प्रकार की आत्मकथाएं हैं जिसका लेखन हमने किया भी है विद्यार्थियों। आपको पता है, आत्मकथा अर्थात हमारी कथा लिखना, हमारे जीवन में घटी हुई घटनाओं को लिखना। हमारी अर्थात जो विषय हमें दिया गया है वो। मुख्यतः आत्मकथा लिखते समय हम मैं का उपयोग करते हैं। अगर आप एक पुस्तक की आत्मकथा लिखना चाहते हैं तो आपको उस समय अपने आप को पुस्तक अनुभव करना होगा और मैं एक पुस्तक हूँ करके अपनी जीवनी आपको लिखनी होगी। एक सैनिक की आत्मकथा, तो उस समय आपके मन में एक सैनिक की भावना उत्पन्न होनी चाहिए और आप एक सैनिक है, उस आधार पर आपको आपकी जीवन की जीवनी लिखनी होती है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में जो लेखक है आनंद प्रकाश सिंह, इन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताया है। इसीलिए यह जो पाठ है वो आत्मकथा परक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को, अपने जीवन के परेशानियों को, सभी को, अपने जीवन की कामयाबी को यहाँ उन्होंने उल्लेख किया है। इसीलिए यह पाठ एक आत्मकथा रूप प्रदान करती है। देखिए, आत्मकथा हम थोड़ा सा विस्तारित ले लेते हैं। आत्मकथा क्या होता है? आत्मकथा लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय लेखन माना जाता है। आत्मकथा अर्थात अपने अनुभव, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा में इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों, मैं की भाषा लिखने इसमें अत्यावश्यक होती है, तो ही आत्मकथा कहलाएगी। आपने भी निबंध लेखन किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विषयों के आपको आत्मकथा मिले होंगे। तो जब आपने उसका लेखन किया होगा तो कथा शुरू होती है मैं से।
इस बात का स्मरण रहे विद्यार्थियों। तो चलिए अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है वह आत्मकथा रूप है। इसके जो रचनाकार है आनंद प्रकाश सिंह, यह एक बहुत बड़े उद्घोषक है। इन्होंने उद्घोषक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। पहचान बनाने के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले। पापड़ बेलना अर्थात कई कठिनाइयों से इन्होंने गुजरना पड़ा इनको। तो ये सारी बातें वो बता रहे हैं अपने जीवन की कि किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र तय किया एक अच्छे दर्जे का उद्घोषक बनने के लिए। इसीलिए वह अपनी कहानी खुद बता रहे हैं, इसीलिए यह पाठ आत्मकथा रूप कही जाती है। तो इसके पहले हम जो लेखक है आनंद प्रकाश सिंह जी, उनका परिचय लेते हैं। लेखक का जीवन परिचय। उनका जन्म 21 जुलाई 1958 को हुआ। असम राज्य के धुबरी नामा स्थान पर उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में हुई। साहित्य परिचय देखिए। आनंद सिंह की रुचियों और वृत्तियों ने कविता, लेख, फिल्म, नाटक और कला समीक्षा का साक्षात्कार बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आज मंच पर जाते हैं तो अपनी बातों से, अपने हाव भाव से दर्शकों को आकर्षित कर देते हैं, उस माहौल को आनंदित कर देते हैं। लोग उनकी भाषाओं के कायल हो जाते हैं। आकाशवाणी में, आकाशवाणी अर्थात रेडियो, आकाशवाणी में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आपको एक बात स्मरण रहे, उद्घोषक अर्थात सिर्फ स्टेज पर खड़े रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है। यह पर्दे के पीछे रहने वाला, जैसे एंकर हम कहते हैं, आरजे रेडियो में जो एंकरिंग करते हैं, जिसको हम आरजे कहते हैं, वो भी एक उद्घोषक ही है। अर्थात कार्यक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति, चाहे वो हमें दिखाई दे या वो दिखाई न दे, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कोई मंच हो, चाहे वो रेडियो हो, वो उद्घोषक ही कहलाता है जो कार्यक्रम का मंच संचालन करता है। तो आनंद प्रकाश जी ने 29 वर्ष तक रेडियो में उद्घोषक का काम किया। आपने आकाशवाणी के लिए आवश्यक संवाद लेखन करते हुए संवाद तथा संप्रेषण में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। साथ साथ इन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपने लेख भी लिखे हैं, जो कि हिंदी का महत्व अपने आप में बढ़ाने का योगदान इनको भी उतना ही जाता है। चलिए विद्यार्थियों, आगे देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित हुई। एक नहीं, कई पत्र पत्रिकाएं इन्होंने लिखी, कई कहानियाँ लिखी, कई लेख लिखे, कई कविताएं लिखी और वो प्रकाशित भी हुई है। चलिए अब मैं उद्घोषक इस पाठ का परिचय देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या समझना है। इस पाठ के आधार पर आनंद सिंह जी ने प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालन बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है कि अगर आपको मंच संचालक करना है, बनना है, तो आपके पास में कौन से गुण होने चाहिए, इसका वर्णन इस पाठ में
आनंद सिंह जी ने किया है। लेखक को मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालन के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर करती है। ये तो सच बात है विद्यार्थियों। मंच संचालक, उद्घोषक जितने ज़्यादा उत्साह से मंच का, कार्यक्रम का, दर्शकों का दिल जीतता है, माहौल बनाता है, उतना अधिक कार्यक्रम सफल होता है। संचालन की सूझबूझ, समय सूचकता, हाजिर जवाबी, भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। जो संचालक होता है, मंच संचालक, मुझे सूझबूझ, समय के अनुसार अपनी बातों को बदलना, हाजिर जवाबी देना, भाषा पर प्रभुत्व रखना, ये सारी चीज़ उस मंच संचालक को आनी ही चाहिए। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। आज एंकरिंग का क्षेत्र जो है, उद्घोषक का जो क्षेत्र है, आज की नई युवा पीढ़ी के लिए एक योगदान के रूप में आ गई है। कई लोगों ने अपने भविष्य को आजमाया है और वो इसमें सफल भी हुए हैं। अगर हम एक पुराने रेडियो जॉकी उद्घोषक का नाम ले तो अमीन सयानी, वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे अपनी भाषा शैली, अपनी आवाज़, अपने चढ़ उतार, जिस तरह से वह कार्यक्रम का संचालन करते थे, लोग उनके भाषा को सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। तो एक सूत्र संचालन, एक मंच संचालक, एक उद्घोषक को इसी तरह के गुण होने आवश्यक है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। जैसे जैसे वो कहा गया है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आनंद प्रकाश जी है, उन्होंने अपने जीवन का परिचय इसमें दिया है। हम पहला परिच्छेद देखते हैं इस पाठ का। मैं उद्घोषक। मैं उद्घोषक हूँ, यह लेखक कह रहा है। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहे तो एंकर हूँ। आनंद सिंह जी कहते हैं मैं उद्घोषक हूँ। अगर इसका पर्यायवाची शब्द लूँ तो मैं मंच संचालक हूँ और अंग्रेजी में कहूँ तो मैं एंकर हूँ। मंच संचालन श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। श्रोता और वक्ता, देखने वाला और उस कार्यक्रम को करने वाले के बीच की एक कड़ी होती है उद्घोषक। इसके लिए मेरी कई नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ये सच बात है विद्यार्थियों। अगर आप भी कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको किसी से प्रशंसा के शब्द मिलते हैं तो आपकी मेहनत सफल हो गई, आपको ऐसा लगता है। तो आनंद सिंह जी भी कहते हैं कि जब मुझे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी ने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छे उद्घोषक हो, मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ, तो उस समय मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा भविष्य सही मैंने चुनाव किया था। अब विद्यार्थियों, आनंद सिंह जी को यह कैसे सूझा कि वो एक उद्घोषक बने, तो इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ होंगी, क्योंकि सफलता जो है वो कठिनाइयों से ही शुरू होती है। जिस राह में कठिनाई नहीं हो, उस मंजिल को आसानी से अगर हम पा लें तो हम कामयाबी महसूस नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें तो उद्घोषक बनना किस तरह से
सारे गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करना, उसे प्रस्तुत करना, यह पापड़ बेलने के जैसा है, आसान काम नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालन की बहुत अहम भूमिका होती है। वही सभा की शुरुआत करता है। आयोजक को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। जो उद्घोषक होता है वो जितने भी उस कार्यक्रम में अतिथि आने वाले हैं उनको यह उपस्थित करते हैं, स्वागत करते हैं, आमंत्रित करते हैं। वो अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करते हैं। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलपूर्वक किया है। मैंने अर्थात आनंद सिंह जी ने। लेकिन यह सब तो अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इतना अच्छा संचालक, सूत्र संचालक, मंच संचालक मैं ऐसे ही नहीं बना। मैंने भी कई पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं मंच पर जाते समय घबराता था। जैसे हमारी स्थिति हो जाती है वैसे ही उनकी भी स्थिति हो गई थी। माइक मुझे सांप के फन की तरह नजर आता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया। मुझे अर्थात लेखक आनंद सिंह जी को। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। ऐसे लग रहा है ना विद्यार्थियों कि हमारी बात हो रही है। जब हम कभी पहली बार मंच पर गए थे तो हमारी भी यही स्थिति हो रही थी। कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे। जब मैं 9वीं कक्षा में था तो जब मैं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बोलने गया तो मुझे ऐसा लगा मैं सब भूल गया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन महान नेताओं को याद किया जो तो हकलाते भी थे, तो भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास से मंच पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुए, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी हिम्मत और आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी और मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। विद्यार्थियों, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलती। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की वो लाइनें आपको याद है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह से उन्होंने सूत्र संचालन को अपने भविष्य को बनाने का निर्णय ले लिया। अब ये सूत्र संचालन कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ सूत्र संचालन किया जाता है? शासकीय कार्यक्रमों का संचालन। शासकीय कार्यक्रम शासन से संबंधित दूरदर्शन, टेलीविज़न, रेडियो और राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों में सूत्र संचालन किया जाता है। सूत्र संचालन एंकरिंग करना, उस कार्यक्रम के बारे में पूरा बताना। बीच बीच में आकर एंकर हमें कार्यक्रम के पहलुओं को बताते हैं, क्रम को बताते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। अगर कार्यक्रम में कोई स्थिति बदल गई है तो उसे संभालने का काम भी उसका ही होता है। और यह चुनौती तो शासकीय और राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने में होती है। कैसे? शासकीय और राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल को अधिक ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल मतलब क्रम, कि किसे बुलाना है, मंच पे किसे बिठाना है, अतिथि सत्कार कौन करेगा,
अगर कुछ गलती हो गई तो फिर सभी से माफ़ी मांगनी है, और इस तरह से माफ़ी मांगनी है कि ऐसे लगे कि सच में सूत्र संचालन से यह गलती से ही हो गया था और उसने माफ़ी मांग ली। और माहौल को फिर से एक खुशहाल माहौल बनाने का गुण एक सूत्र संचालक, एक मंत्र संचालक, एक उद्घोषक के पास होना ही चाहिए। शासकीय और राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार होगा उसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषाओं का उपयोग से बचना चाहिए। अति अलंकारिक भाषा के उपयोग से मतलब अर्थात जब हम किसी का सत्कार करने के लिए बुलाते हैं तो एकदम बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं बोलकर जो उस व्यक्ति के विषय में सच्ची बात है वही हमको बताना होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है एक सूत्र संचालक को, एक एंकर को, एक उद्घोषक को। ये तीनों एक ही नाम है। दूरदर्शन तथा रेडियो का सूत्र संचालन। दूरदर्शन तथा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उद्घोषक को सबसे पहले कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है वो क्रम तैयार करना है। उसके पश्चात कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार होना चाहिए। अगर कोई प्रेरणादायक गीत होने वाला है, कहानी होने वाली है, नाटक होने वाली है, तो उसके अनुसार ही पहले जो उद्घोषक होता है उसको समझाना होता है दर्शकों को। तो कार्यक्रम के अनुसार अपने आप को बदलना होता है। रोचकता और विभिन्नता संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। जैसे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण बनाने का काम एक उद्घोषक का होता है। जैसे आप अवार्ड्स देखते हैं, टीवी में आने वाले अवार्ड्स होते हैं, उस अवार्ड्स में जो एंकरिंग करता है, जो उद्घोषक होता है, वो बीच बीच में हमें हंसाने के लिए कुछ कॉमेडी, हास्य प्रसंग करते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है, संगीत का कार्यक्रम किया जाता है, और उसका सूत्र संचालन करने का काम वह एंकर करता है, जो अपनी भाषा से उस माहौल को बहुत ही सुंदर तरीके से बना देता है। स्मरण रहे, याद रखिए विद्यार्थियों, सूत्र संचालन मंच और श्रोताओं के बीच के सेतु होता है। सेतु, पुल। विद्यार्थियों, याद है ये सेतु शब्द कहाँ पर आया था? हाँ, जब राधा कृष्ण से कहती है कि मैं तो सिर्फ आपके और युद्ध के बीच की सेतु हूँ, पुल हूँ। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालन को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे जैसे कार्यक्रम आता है, अपने बोल चाल में, अपनी भाषा में परिवर्तन लाना होता है। एक सूत्र संचालक को गाना भी गाना पड़ता है, एक सूत्र संचालक को हास्य भी करना होता है, एक सूत्र संचालक को प्रेरणादायक बात भी करनी होती है, एक सूत्र संचालक को माहौल को संभालना होता है, एक उद्घोषक को कार्यक्रम में अगर अचानक कोई परिवर्तन हो गया तो स्थिति को संभालना होता है।
जैसे गीतों और मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण व सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान तथा वैचारिक कार्यक्रमों के संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। अगर हम गीत की बात करें, शायरी की बात करें, तो वहाँ माहौल के अनुसार अपने उद्घोषक को माहौल बनाना पड़ता है, लेकिन वहीं प्रेरणादायक स्थिति हो तो प्रेरणा भरे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। सूत्र संचालक करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है उसका भी ध्यान रखना होता है। सभा है राजनीतिक, प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करना है, वहाँ हास्य प्रसंगों को दिखाना व्यर्थ होगा। तो एक सूत्र संचालक, एक उद्घोषक को यह भी ध्यान रखना होता है कि जो दर्शक है, सुनने वाला है, या जो समारोह है, जो आयोजन है, वो किस विषय पर है और उस विषय पर किस तरह से कार्यक्रम का संचालन करना है, ये सारा का सारा ध्यान जो है वो एक उद्घोषक को रखकर उस कार्यक्रम का संचालन करना होता है, ताकि कोई भी दर्शक उस कार्यक्रम का आनंद ले सके। तो विद्यार्थियों, हम अगले भाग में देखेंगे कि अच्छे संचालक के लिए क्या आवश्यक गुण होने चाहिए, और आनंद सिंह जी ने अपने जीवन में किस रूप से, किस तरीके से इसमें महारत हासिल की, अपने भविष्य को उज्जवल बनाया, तथा अंत में हम देखेंगे कि ये रोजगार के आज के आधुनिक जीवन में एक अच्छा पर्याय है। ये सारी बातें हम भाग 2 में पढ़ेंगे। आज हमने लेखक का परिचय, किस तरह से उनका मंच पर प्रथम प्रयास था, शासकीय कार्यक्रम, दूरदर्शन रेडियो के कार्यक्रम किस तरह से करने होते हैं, एक सूत्र संचालक अर्थात उद्घोषक को किस तरह से स्थिति को संभालना होता है, हर भूमिका निभाकर दर्शकों में रुचि प्रदान करनी होती है, माहौल आनंदित करना होता है, यह सारा काम एक सूत्र संचालक अर्थात उद्घोषक के पास होता है। इसके आगे हम भाग 2 में देखेंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद।